नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बात करते हैं जनता की ऑडिट रिपोर्ट की। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात लकड़ी की नक्काशी के हुनरमंदों की नगरी की हम करेंगे। सहारनपुर की सियासत में दो धुर विरोधियों की तिबारा आमने सामने आने से चुनावी तपिश काफी बढ़ गई है। मुस्लिम दलित बाहुल्य सीट पर बीएसपी की दावेदारी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। शिवालिक की तलहटी में बसा सहारनपुर जिला। एक तरफ उत्तराखंड के पहाड़ों की ठंडी हवा है तो दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी गर्मी। सहारनपुर की सियासत में धुर विरोधी इमरान मसूद और राघव लखनपाल एक बार फिर आमने सामने। सपा और बसपा की सैर कर घर वापसी कर चुके इमरान पर कांग्रेस ने एक बार फिर दाव खेला है। वहीं बीजेपी ने विधायक से लेकर सांसद रह चुके राघव को कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी। इमरान मसूद और राघव लखनपाल के बीच ये तीसरा सियासी मुकाबला है। हालांकि 2019 में दोनों उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? चुनौती ये है कि कम समय में पूरा क्षेत्र कवर करना वही चुनौती है। बाकी अपार समर्थन समस्त जनता का माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। तो हमारे लिए तो चुनौती यही है कि हम किसी तरह से सब जगह पहुंचकर अपनी बात कह पाएं। राघव को तो गांव के नाम नहीं पता है, समाज की तो बात छोड़ दीजिए आप। अगर आप राघव से पूछ लेंगे कि कौन सी विधानसभा में कितने गांव हैं, कितने पोलिंग स्टेशन है, वो बता नहीं पाएगा। मैं रैंडमली आप मुझसे गांव पूछोगे, मैं 10 आदमियों के नाम बता दूंगा आपको। तो राघव में और मुझ में बहुत बुनियादी फर्क है। ये कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी सहारनपुर में। उन्हें पता है कि ये सीट उनके हाथ से जा रही है, खिसक रही है, और बहुजन समाज पार्टी भारी मतों से जीत रही है। और त्यागी समाज, ठाकुर समाज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो हमें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। सहारनपुर लोकसभा में 5 विधानसभा आती है। सहारनपुर, सहारनपुर देहात, देवबंद और रामपुर मनिहारन और बेहद दिलचस्प कांटेदार मुकाबला यहाँ पे होने जा रहा है 2024 का। यूँ कह सकते हैं कि 2014 की लड़ाई 2024 में वापस आई है, क्योंकि प्रमुख तौर पर यहाँ पे राघव लखनपाल भाजपा से और सपा कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद एक बार फिर से आमने सामने हैं। क्या रणनीति है, किसको जीत हासिल होगी, गांव-गांव, कस्बों चौराहों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे जनता की राय और जो कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं उनकी क्या रणनीति है। 2024 के चुनाव में बोटी बोटी वाले बयान से चर्चा में आए इमरान मसूद हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। मुस्लिमों की रहनुमाई के बलबूते राजनीति चमकाने वाले इमरान समझ चुके हैं कि चुनाव जीतना है तो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। सबसे पहली चोट तो है आपका। वहीं राघव लखनपाल 2019 की गलतियों से सीख लेकर दलित और पसमानदा मुस्लिमों को साथ लाने की कवायद में जुटे। देखिए, इस बार और 2019 में ये अंतर है कि इस बार हम इस चुनाव को लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं आप। हाँ, उसका कारण ये है जिस स्थान पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर 2019 में हमारी इलेक्शन मीटिंग नहीं हो पाई थी। मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा यहाँ समर्थन या वोट हमें मिल पाया था। ये 2 गाँवों का संयुक्त प्रोग्राम है और विशेष रूप से यहाँ हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन रहते हैं, अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम भाई बहन यहाँ रहते हैं। देखिए, मैं ना अल्पसंख्यक की बात करता हूँ ना मैं बहुसंख्यक की बात करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ और सब हम हिंदुस्तानी हैं। मेरा एक ही रिश्ता है सबके साथ कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी की बात करते हैं। और सहारनपुर के अंदर बसपा या कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी हो, लड़ाई सीधी है। लड़ाई सीधी हमारी और भाजपा की है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और वोट भी इसी तरह पड़ेगा, सीधे पड़ेगा, इधर पड़ेगा या उधर पड़ेगा। सहारनपुर में 3 बार संसद के दहलीज तक पहुंचा चुके हाथी ने सहारनपुर में महावत को बदल दिया है। पिछली बार सांसद फजलुर रहमान का टिकटकार बीएसपी ने माजिद खान को मैदान में उतारा है। 2 मुस्लिम उम्मीदवारों की दावेदारी ने सहारनपुर की सियासत की सबसे बड़ी आबादी को कंफ्यूज कर दिया।
सहारनपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम और दलित आबादी किसी भी चुनावी गणित को बिगाड़ सकती है। सहारनपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 18,44,197 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,74,625 है। वहीं महिला आबादी 8,69,470 है। 42% के साथ मुस्लिम मतदाता 6,50,000 हैं। वहीं दूसरी बड़ी आबादी 22% वाले 3.5 लाख दलित वोटर्स की है। गुर्जर 1,20,000 और जाट 1 लाख के करीब है। ठाकुर मतदाताओं की संख्या 1,50,000 है, जबकि ब्राह्मण और वैश्य मतदाताओं की संख्या तकरीबन 80,000 है। सहारनपुर लोकसभा की 5 सीट में से 3 पर बीजेपी का और 2 पर सपा का कब्जा है। सहारनपुर की चुनावी कवरेज बिना देवबंद के पूरी नहीं हो सकती। समीकरण ही कुछ इस तरीके का है। सहारनपुर लोकसभा में अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो करीब 7 लाख से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता यहाँ पर हैं, और मुस्लिम और दलित दोनों को मिला दिया जाए तो 64% ये होते हैं, यानी कि 42% मुस्लिम मतदाता और 22% दलित मतदाता। और इसी आंकड़े को भेदने के लिए तमाम प्रत्याशी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनका साथ हुआ तो जीत पक्की है। सहारनपुर लोकसभा के सियासी इतिहास पर नजर डाले तो आजादी के बाद 25 सालों तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1952 से 1975 तक कांग्रेस के अजित प्रसाद 2 बार और 3 मर्तबा सुंदरलाल सांसद रहे। 1975 में इमरजेंसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और 1977 और 1980 में जनता दल के राशिद मसूद ने जीत दर्ज की। 1984 में कांग्रेस लहर में यशपाल ने पंजे का इकबाल बुलंद किया, लेकिन जनता दल के राशिद मसूद ने 1988 और 91 के चुनाव में फिर परचम लहराया। 1996 के चुनाव में बीजेपी का पहली बार खाता खुला। 1998 तक बीजेपी के नकली सिंह सांसद रहे। 1999 के चुनाव में बसपा के हाथी पर सवार मंसूर अली खान ने विरोधियों को रौंद दिया और संसद पहुंचे। 2004 में सपा की साइकिल ने रेस जीती और राशिद मसूद फिर सांसद बने। 2009 में बसपा के हाथ ने एक बार फिर कमाल दिखाया और जगदीश सिंह राणा ने जीत दर्ज की। लेकिन 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के राघव लखनपाल ने कमल खिलाया। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में हाथी ने सबको पछाड़ दिया। ये है कि व्यापारी आज के टाइम में सुरक्षित है। रात को आप कहीं भी बाहर आ जा सकते हैं आराम से। जिन क्षेत्रों में पहले लूटपाट होती थी, अब वो लूटपाट जीरो हो गई। और जीरो टॉलरेंस की जो नीति चल रही है उसमें देख रहे होंगे सभी जो गुंडागर्दी करने वाले थे वो सब धराशायी हो गए। बस ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ेगा फायदा क्या होगा जब उनकी नौकरी लगने के माँ बाप किस लिए पढ़ा हुआ है कि मतलब कामयाब। बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है। किसी के कच्चे मकान है, किसी का लैटरिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, बहुत समस्या है। किसी की शादी नहीं है। अगर सरकार तो बहुत दावा करती है कि शौचालय बनवा रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं, सरकार तो दावा कर रही है लगातार। सरकार तो कर रही है, जो बीच में कार्य करते हैं हमें खा रहे ना। रोजगार तो थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन मोदी की सुविधा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गरीब आदमी को ये 2.5 लाख रुपए मिलना कोई आम बात नहीं है। और ये कोई पक्षपाती नहीं कि मैं हिंदू को मिला, मैं हिंदू और मोहम्मडन्स को सबको 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। कम से कम ज़्यादा नहीं कहता हूँ मैं, लगभग 50,000 मकान बन के तैयार हो चुके हैं। एक चल रहा है नहीं, मुद्दे तो ऐसे हैं जी, भाजपा भी कुछ काम नहीं कर रही है रोजगार का वैसा, लेकिन फिर भी वोट दे रहे हैं योगी के उस पर, उसके उस पर। हिंदू लोग का रुझान जो है इधर है। हाँ, और भाई क्या नाम है? पब्लिक के मुद्दों के बीच नेताओं के विकास के लंबे चौड़े वादों की फहरिस्त, हर कोई सहारनपुर को सिंगापुर बनाने के दावे ठोक रहा है। आपने देखा होगा विभिन्न योजनाओं की माध्यम से लगभग हमने हाईवेज का निर्माण किया है, रेल लाइन दोहरीकरण करा लिया है। हवाई यात्रा इसी वर्ष से प्रारंभ होने जा रही है। देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है दिल्ली तक, सहारनपुर में उसका कट रहेगा। तो सहारनपुर अपने आप में राष्ट्रीय राजधानी के एक बहुत निकट स्थान बन चुका है। उसका लाभ लेकर यहाँ पर पूंजी निवेशक अपने उद्योग लगा सकते हैं, अपने नए व्यवसाय खड़े कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ खुशहाली होगी, यहाँ पर रोजगार के नए साधन सृजित होंगे। तो मोदी की पुरानी गारंटी का क्या हुआ भाई? आप एक बार बताइए, 2022 में आय दुगना करने का गारंटी थी, कहाँ आय दुगना हुई? 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा था, वो कहाँ चला गया? आज 83%
पढ़ा लिखा रोजगार बेरोजगार आदमी जो है, नौजवान जो है बेरोजगार है 83%। मुझे तो 43 ही था, लेकिन अभी मैंने आज वो देखा एक आर्टिकल, उसमें 83% आया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिसे भी आशीर्वाद दे देती है, पूरा वोट उधर ही ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले नहीं पड़ा, आगे नहीं पड़ने का किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सारा वोट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है। सहारनपुर में धर्म और जातीय समीकरण हार जीत का फैसला कर दें। सहारनपुर के सियासी चौसर में 2 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दलित वोटर बटे तो बीएसपी के साथ साथ बीजेपी को नुकसान भी तय है। मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन के आधार पर बीएसपी 3 मर्तबा चुनावी परचम लहरा चुकी। प्रशांत देव, सहारनपुर, न्यूज़ 24।